हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या देसी पोल्ट्री में बॉयलर पोल्ट्री से ज़्यादा मुनाफा है, और अगर है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हैं। ऐसे में अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो और अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या आपको ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या फिर देसी मुर्गियों की कोई नस्ल आपको पालनी चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ऐसे में आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब भी मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको आपके सवाल का जवाब बता देता हूँ कि क्या देसी पोल्ट्री फार्मिंग करके बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 100% श्योरली बहुत हद तक के ज़्यादा पैसा बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग से कमाया जा सकता है देसी पोल्ट्री फार्मिंग करके। तो चलिए अभी वन बाय वन हम जानते हैं कि उसके पीछे के क्या कारण हैं जिसके चलते देसी पोल्ट्री फार्मिंग में बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग से मुनाफा कमाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपने मनचाहे रेट में आप अपनी देसी मुर्गियों को बेच सकते हो। वहीं पर अगर हम हमारी बात करते हैं ब्रॉयलर मुर्गियों की, तो वहां पर मार्केट का कंपनियां रेट खोलती है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में। तो जो रेट मार्केट में खुलता है उससे 10 रुपये 20 रुपये भी आप अपनी बॉयलर मुर्गियों को ज़्यादा रेट में नहीं बेच सकते हो। एक तरीके से रेट में बाउंडेशन आ जाता है। और यहाँ पर क्या है ना कि ये जो बॉयलर का बिजनेस होता है ये जुआ है। कभी कभार रेट अच्छा खुलता है, कभी कभार इतना बुरा खुलता है कि मतलब जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उससे भी नीचे रेट कभी कभी खुल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वही प्लस पॉइंट है देसी मुर्गी की फार्मिंग करने समय, अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी की ब्रीड है तो आप उसको मनचाहे रेट में बेच सकते हो। मार्केट में होलसेल रेट अगर 200 रुपये चल रहा है तो आप रिटेल में उसको 300 रुपये में बेच सकते हो, गांव में जाकर उसको 350 रुपये में बेच सकते हो। ओवरऑल भैया ये देसी मुर्गियों की ब्रीड है, आप उसको देसी करके आप अपने रेट में बेच सकते हो। आप कितने ज्यादा रेट में बेच सकते हो ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन कोई भी रेट की उसको बाउंडेशन नहीं है। तो ये सबसे पहला कारण होगा जिसके चलते देसी मुर्गियों की जब भी आप फार्मिंग करते हो, कोई भी देसी मुर्गी की नस्ल पाल के, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा तक के बढ़ जाती है कि आप बॉयलर मुर्गी से ज्यादा ही पैसा कमाओगे। दूसरी बात होती है दोस्तों कि लो कॉस्ट फीड आप अपने देसी मुर्गियों को खिला सकते हो, जिसके चलते आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो कम आती है। आप सभी को पता है 70% जो हमारा खर्चा होता है मुर्गियां पालने में वो सिर्फ और सिर्फ खाने के पीछे का होता है। तो जहां पर बात हम अगर बॉयलर मुर्गियों की करते हैं तो बॉयलर मुर्गियों की जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट फीड के पीछे होती है वो काफी हद तक की ज्यादा होती है देसी मुर्गियों के कंपैरिजन में। वहीं पर अगर आप बॉयलर मुर्गी का जो फीड के पीछे का खर्चा होता है वो अगर बचाना चाहते हैं तो आपके पास बस एक ही रास्ता है कि कंपनी का फीड खिलाने के बगैर आप बॉयलर मुर्गी का फीड खुद के ही फार्म पर बनाएं, बस यही एक रास्ता होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम हमारा देसी मुर्गियों की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप उसको लो कॉस्ट फीड दे सकते हो, नेपियर दे सकते हो, अजोला दे सकते हो, मैगट्स दे सकते हो, बेसेफ दे सकते हो, बरसिम की घास दे सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है जिसके चलते आप अपनी ओवरऑल जो मुर्गियों की फीडिंग कॉस्ट होती है देसी मुर्गियों की वो कम कर सकते हो। और लो कॉस्ट फीड दे के मुर्गियों के ग्रोथ बढ़ाने के रेशियो पर किसी प्रकार का असर नहीं गिरता, साथ ही साथ उनके अंडे के रेशियो पर भी कुछ ज्यादा हद तक के असर नहीं गिरता। लेकिन वही बहुत सारे लोगों ने बॉयलर मुर्गी को लो कॉस्ट फीड खिला के उनकी ग्रोथ लाने के लिए कोशिश किया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको वो रिजल्ट नहीं मिला है। और अभी तक के कोई भी प्रॉपर रिसर्च डाटा अभी तक के पब्लिश नहीं हुआ है जो बता सके कि लो कॉस्ट फीड में बॉयलर मुर्गी की फार्मिंग करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जिसके चलते लो कॉस्ट फीड खिला के आप अपने मुर्गियों से वजन भी बढ़वा सकते हो और साथ ही उनसे अंडे भी प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद तीसरा कारण होता है दोस्तों, देसी मुर्गियों की इम्यून पावर काफी अच्छी होती है, जिसी के चलते आपकी देसी मुर्गियों की पोल्ट्री फार्म में उनकी ओवरऑल मोर्टेलिटी बहुत हद तक के कम होती है। आप एक बात को समझने की इसको कोशिश कीजिएगा, इम्यून ज्यादा है तो रेजिस्टेंस पावर्स डिसीजेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए ज्यादा है,
डिसीजेस के अगेंस्ट लड़ने की अगर रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है तो सीधी सी बात है उनको बीमारियां कम होगी, और बीमारी अगर कम होगी तो उनकी मोर्टेलिटी कम होगी। यहाँ पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जैसे कि हम सोनाली ब्रीड को अगर लेके चलते हैं तो कंपनी के फीड पर आपको 90 दिन लग जाएंगे, 3 महीना। उसको आप लो कॉस्ट फीड देते हो तो आपको 4 महीना लग जाएगा 1 किलो का एवरेज बॉडी वेट लाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो सोनाली की मुर्गियां होती है वो 4 किलो 3.5 किलो 3 महीना वक्त ले लेती है 1 केजी का बॉडी वेट करने के लिए। वहीं पर लगभग 1 महीने में 35 दिन यानी कि 1 महीने में बॉयलर की मुर्गियां 1.5 किलो 2 किलो की बन जाती हैं। तो जो चीज कम दिनों में ज्यादा दे रही है तो सीधी सी बात है उसकी इम्यून पावर तो कम ही होगी ना, क्योंकि वो बैठी जगह पर खा रही है, पी रही है, वो ना ही बाहर घूम रही है, ना ही अलग अलग प्रकार का खाना खा रही है, जिसके चलते उसकी ओवरऑल जो इम्यून पावर होती है वो कम होती है। और इम्यून पावर कम रहेगी तो सीधी सी बात है आप फ्री रेंज सिस्टम में उसको पालने के लिए दिक्कतें जाएगी, उसको डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन वही देसी मुर्गियों में क्या होता है ना कि उनकी इम्यून पावर अच्छी होती है, आप उनको फ्री रेंज सिस्टम में पाल सकते हो। फ्री रेंज सिस्टम में पालने की वजह से उनकी और से इम्यून पावर बढ़ जाती है। अलग अलग प्रकार के कीटाणु, सब्जियां, इस तरीके के वो फीडिंग करने की वजह से उनकी जो नेचुरल इम्यून पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक के मैंने आपको जो तीनों पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स आप बॉयलर के साथ नहीं कर सकते, जिसी के चलते बॉयलर में एक लिमिटेशन आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी पसंद लगे, देसी मुर्गियों की कोई भी कमर्शियल एक ब्रीड ले लीजिए, डबल एज ब्रॉयलर हो, सोनाली हो, डीपी क्रॉस हो, कावेरी हो, उसी से आप देसी मुर्गियों का बिजनेस कीजिए, चाहे फिर आप मीट पर्पज के लिए कीजिए या फिर अंडा पर्पज के लिए कीजिए। गारंटेड ब्रॉयलर मुर्गी के कंपैरिजन में छोटे फार्मर्स भाइयों के लिए देसी मुर्गा में फायदा कमाने के चांसेस ज्यादा है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जो भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, फेसबुक होते हैं, इंस्टाग्राम होता है, वहां पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसकी लिंक शेयर कीजिए ताकि अन्य भी पोल्ट्री फार्म भाइयों को इसका लाभ मिल सके। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेके हमारे ही पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक के देखने के लिए आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया।